नेक्स्ट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। हमने अभी इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी की थी कि जो एसिड और बेस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन हमें वो ये नहीं बता पा रहे कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। किसकी? एसिड और बेस की। स्ट्रेंथ का मीन्स क्या होता है कि कितना ज्यादा एसिडिक है और कितना ज्यादा बेसिक है, वो उसकी स्ट्रेंथ है। मीन्स हम स्ट्रेंथ को जो डिटरमाइन करते हैं वैसे पीएच से करते हैं, जिसको मैं अभी थोड़ी देर में ही आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएच। लेकिन अभी आप एक वर्ड को दिमाग में रखिए, पीएच। तो जो पीएच जो है ना, वो उसकी स्ट्रेंथ है। तो हम देखेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो हैं वो ये तो बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है, बट उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ को भी बता देते हैं कि ये इतनी स्ट्रेंथ का एसिड है, इतनी स्ट्रेंथ का बेस है। मीन्स हाईली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, या वीक एसिडिक है, वीक बेसिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है। ये सब हमें कौन बताएगा? यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो ये मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स हैं। मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर आर द मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर। डिफरेंट इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है जो हमें स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में बताता है। इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्योंकि इससे हम जो भी स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, वो जो स्ट्रेंथ है वो उसकी फिक्स स्ट्रेंथ है। मींस एक वैल्यू रहती है पीएच वैल्यू, जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, वो उसकी फिक्स रहती है, जिससे हमें उसकी स्ट्रेंथ का भी आइडिया हो जाता है। अब आपने देखा जैसे लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। उससे हमने तो यही पता लगाया कि गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस, बट हमें उससे ये नहीं पता लग रहा था कि गिवन सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, वीक एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक है या वीक बेसिक है। तो इसके लिए हमने पीएच पेपर का यूज किया। पीएच को डिटरमाइन करने के लिए पीएच पेपर का यूज किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग कलर्स कैसे कैसे डिटेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर। मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये पीएच पेपर। किसी भी पीएच पेपर को अगर आप किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आपको वो ये बता देगा कि अकॉर्डिंग टू कलर, जैसे मैंने ये कलर यहाँ पर शो कर रखे हैं, आप देख सकते हैं, दिस इज द पीएच रेंज 0 to 14। ये पीएच रेंज है कि अगर इसमें स्ट्रिप्स रहती हैं, जो पीएच पेपर है उसकी स्ट्रिप रहती हैं, वो पीएच पेपर की स्ट्रिप के ऊपर कलर मेंशन रहते हैं। जैसे ये कलर्स हैं, डार्क रेड रेड, ऑरेंज येलो, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, डार्क पर्पल, वायलेट। मीन्स इसका मतलब ये रहा कि अगर आपने पीएच पेपर को डिप किया किसी सॉल्यूशन में, डिप करने के बाद आपने देखा कि उसका जो कलर है वो ग्रीन आ रहा है, दैट मीन्स हमें ये आइडिया हो गया कि ये ग्रीन कलर 7 pH का है। तो हम ये बता देंगे कि इसका जो कलर है ग्रीन होने की वजह से इसकी pH कितनी है? 7। और 7 क्या होता है? न्यूट्रल pH, जो हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली हमें अगर पता लगता है कि जो pH का कलर है, pH पेपर का कलर है वो ब्लू आ जाता है, तो हम देखेंगे कि जो ब्लू कलर है वो 9 pH को शो कर रहा है। सिमिलरली वायलेट कलर 13-14 pH को शो कर रहा है। अब ये pH है क्या? व्हाट इज दिस वैल्यू? इस वैल्यू का क्या मीनिंग है? क्यों ये वैल्यू हमने लिखी है? इसका क्या, ये क्या शो कर रहे हैं? तो इस pH को हमने चेक करना है कि किस तरीके से ये एसिड बेस की स्ट्रेंथ को हमें बता रहे हैं। तो जस्ट हमने पीएच पेपर को डिप किया और डिप करने से ये पता लगा लिया कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की कितनी पीएच है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पीएच स्केल का। बात करते हैं पीएच स्केल की। तो पीएच स्केल है क्या? ये एक ऐसा स्केल है जो किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को बताता है। तो स्ट्रेंथ कैसे? आपको मैंने बताया कि वो स्ट्रांगली, वीक, जैसे मर्जी, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक बेस है, उसके बारे में बताता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस वो है जो कंप्लीट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाए। जैसे आपने देखा HCl जो है वो कन्वर्ट हो रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। जब हमने शुरू की थी वीडियो, उसी में हमने देखा कि H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में वो डिसोसिएट हो रहा था। तो जब कंप्लीटली वो डिसोसिएट हो जाता है, इसका मीनिंग ये हुआ कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता अपने आयंस में, H पॉजिटिव आयंस में, तो हम बोलेंगे उसको वीक एसिड। तो उसकी स्ट्रेंथ है।
क्लियर। और वो डिसोसिएट किस में होगा, वो डिसोसिएट वाटर में होगा, यानी कि मीडियम में होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस जो है वो हम जो नोट करते हैं वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से नोट करते हैं। अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय पीएच, तो आप बोलेंगे पीएच मीन्स पोटेंस। पीएच मीन्स पोटेंस। ये पोटेंस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड है पोटेंस। ये पोटेंस वर्ड शो करता है पोटेंसी को, मीन्स उसकी पावर को, स्ट्रेंथ को, किसी भी एसिड और बेस को, बेस की स्ट्रेंथ। तो पीएच हाइड्रोजन आयन जो है कॉन्सेंट्रेशन, यही पीएच है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम डायरेक्ट सीधी भाषा में बात करें तो जितने हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे उतनी ही पीएच घटती जाएगी, और जितने हाइड्रोजन आयन घटते जाएंगे उतनी जो पीएच है वो बढ़ती जाएगी। अगर दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो मैं आपको पहले पीएच स्केल दिखाता हूँ। ये देखिए पीएच स्केल, ये 0 to लेके 14 तक का एक पीएच स्केल मैंने बना रखा है, जिसमें जो 7 है वो न्यूट्रल है, मतलब मीडियम। इसके अंदर ना तो ये एसिडिक कैरेक्टर रखता है, ना ये बेसिक कैरेक्टर रखता है, ये न्यूट्रल है। ना इसमें एच आयन का रोल है, ना OH आयन का रोल है, ये न्यूट्रल है। जैसे वाटर में ना एच आयन रिलीज होंगे ना OH आयन रिलीज होंगे। क्लियर। तो हम बात करेंगे इसकी कि 0 to <7 एसिडिक है, और 7 से ग्रेटर और 14 तक के जो है वो बेसिक है। ये एसिडिक नेचर है 0 to <7, और 7 से ज़्यादा और 14 तक सारे के सारे बेसिक है। एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, देखिए इस तरफ एरो है, जितनी ज़्यादा इंक्रीज होती जाएगी एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन, उतने ही एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अभी शुरू में ही हमने देखा था कि एसिड क्या है, जो एच आयन को रिलीज कर देता है उसको हम एसिड कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है वैसे वैसे उसमें एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एच आयन कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे घटती जा रही है वैसे वैसे उसके एसिडिक कैरेक्टर कम होते जा रहे हैं और बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी लैंग्वेज में डिफाइन करें तो OH नेगेटिव आयन की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है तो उस केस में बेसिक कैरेक्टर भी उसके बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि बेसिक नेचर भी उसका इंक्रीज होता जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि ये जो 7 के बाद और 14 से तक की जो पीएच रेंज हमें अगर मिलती है, इसके अंदर में कोई कलर आ जाता है, जैसे हमने बात की थी ब्लू की, ग्रीनिश ब्लू की, नेवी ब्लू की, पर्पल की, डार्क पर्पल की, वायलेट की, तो ये सब के सब बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। और ये बता देता है अगर 7 to 8 यानी कि 7 to 10 के बीच में आ जाता है कहीं ना कहीं, तो हम कहेंगे कि वीक बेस है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कहाँ होगा, 11, 12, 13, 14, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती जा रही है, और जैसे जैसे OH आयन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बेसिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा OH आयन रिलीज होंगे वाटर में उतना ही ज़्यादा वो बेसिक नेचर को शो करेगा वो पर्टिकुलर बेस। तो इसलिए बोलेंगे हम कि 14 पे सबसे मैक्सिमम बेसिक होगा और 0 पे सबसे मैक्सिमम एसिडिक कैरेक्टर मिलेगा। मींस अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, HCl, H2SO4, HNO3, ये तीनों के तीनों एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो इनकी पीएच जो है वो 0 के आसपास रहती है। और अगर NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं, तो इसकी पीएच जो है वो 14 के पास मिलेगी आपको। दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन आयन, HCl की बात करें तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग है। और अगर बात करें इसकी NaOH की तो उसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट द पीएच स्केल। अगर फिर भी किसी बच्चे को कंफ्यूजन रहती है तो वो मुझे पर्सनली पूछ सकता है कि ये अपने कमेंट को डाल के ग्रुप के अंदर कि ये कैसे आया, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा। न्यूट्रल पीएच की बात करें सबसे पहले, अगर 7 पीएच है तो वो न्यूट्रल रहेगी, जिसको प्योर वाटर की रहती है। अगर <7 है तो एसिडिक है। 0 to 3 मैं आपसे बात कर रहा था, 0 to 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। 4 to 6 जो है वो
वीक एसिड में काउंट होंगे, क्योंकि इस तरफ जैसे जैसे हम जा रहे हैं एच आयन के नंबर कम होते जा रहे हैं, जितने एच आयन कम होंगे उतने ही एसिडिक कैरेक्टर भी कम होंगे और बेसिक कैरेक्टर बढ़ते जाएंगे। ग्रेटर देन 7 होगा तो बेसिक सॉल्यूशन है, 8 to 10 होगा तो वीक बेस है। देखिए 8 to 10 मैं आपको बता ही रहा था, 8 to 10 होगा मतलब ग्रेटर देन 7 और 10 तक के जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो वीक बेस होंगे और 11 to 14 तक टोटल सभी स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्यूशन में हम काउंट करेंगे। ये सारे के सारे हमारी पीएच के अंदर आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट पीएच वैल्यूज की, जो हमारे कई बार 1 मार्क क्वेश्चंस में आ जाती है। HCl की पीएच 0 रहती है, हमारे ब्लड और टीयर्स की पीएच 7.4 है, जो स्लाइटली बेसिक है बट नियर टू न्यूट्रल पीएच के नियर ही है ये। लेमन जूस की बात करें तो 2.5 पीएच है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, 10.5 इसकी पीएच है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हाइपर एसिडिटी मीन्स किसी पर्सन को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो ये एक बेस है। आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर मीन्स क्या होगा, एसिड जितना ज्यादा होगा उसको न्यूट्रलाइज करने वाला कौन है, उसको न्यूट्रलाइज बेस करेगा, तो वो बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। वो बेस यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। हम स्ट्रॉन्ग बेस नहीं ले सकते बिकॉज स्ट्रॉन्ग बेस हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को करोड कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकता है, इसीलिए हम उसको नहीं लेते, हम वीक बेस ही लेते हैं और वीक बेस लेने से हमें एसिडिटी से आराम मिल जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसकी 14 पीएच है, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्रॉन्ग बेसिक में काउंट होता है, 14 पीएच है इसकी, इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल हमने रखे हुए हैं इसके अंदर। ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से रिमेम्बर कर लें और